अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीएससी ए कोर्स एंड ए बी कोर्स एंड जनरल मैथ स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया था सारा। आज आप देखिए इसके सिलेबस में आपके कॉमन चैप्टर्स भी हैं जो मैथ ए कोर्स वाले और बी कोर्स वाले पढ़ेंगे और साथ में जनरल मैथ वाले भी। इसमें देखिए आपका ये चैप्टर नंबर थ्री जो है सेक्शन 1 का पेपर ए सेक्शन 1 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। जनरल मैथ के स्टूडेंट्स जो हैं इनका भी सेक्शन 3 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पहले स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं और ये इजी टॉपिक है एस एम यूसुफ की बुक आपने ले ली है। इसमें देखें पेज नंबर 108 पे चैप्टर नंबर 3 107 मैट्रिसेस, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ये आपकी एस एम यूसुफ की बुक है और इस पर हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट करना है। मैट्रिसेस की जनरल फॉर्म आपके पास होती है A11, A12, A13 और A1 है। इस तरह A21 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो nth कॉलम। इस तरह A21, A22, A23 और A2n। इस तरह इसको हम चलते जाएं और एंड में AN1, AN2, AN3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा ANN। यानी कि ये हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। मैट्रिसेस से आप फर्स्ट ईयर में भी फेमिलियर हैं, ये आप चैप्टर पढ़ चुकी हैं। अब इसी के आगे मोर डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको वही दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो ये हमारी क्या होंगी, रोज़। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं और वर्टिकल अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉलम्स के। अब जो रोज़ है उनको हम डिनोट करते हैं R से और जो कॉलम है उसको हम डिनोट करते हैं C से। जैसे एक मैट्रिक्स के अगर 3 रोज़ हैं हम कहेंगे R1, R2, R3 और 3 कॉलम्स है तो C1, C2, C3। उसके बाद आपके पास था जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम किससे नोट करते हैं, M क्रॉस N। M का मतलब है नंबर ऑफ रोज़ और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें देखें आपकी ये डेफिनेशन आ रही है पेज नंबर 109 पे। इसको आपने याद कर लेना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके सारी एंट्री 0 हों सिवाय मेन डायगोनल के। ये देखें ये आपका ये जो है जनरल, इसका देखें ये वाला आपका डायगोनल बन जाता है। और इसी तरह इसमें देखें 00C और इसमें आपका डायगोनल कौन सा होगा, ये डायगोनल्स की एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह आपके पास होता है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ size and in which each element of main diagonal is 1 and the same non-zero number k and all other elements are 0 is called a scalar matrix। यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे 1 1 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारी एंट्रीज आपके पास 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है कि अगर I2 है तो 1 0 0 1, अगर I3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है कि अगर एक मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 आ जाए, एवरी एलिमेंट इन मैट्रिक्स से 0 इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। इस तरह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम करते हैं फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाती है, सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड हो जाती है और थर्ड एंट्री थर्ड में। और सब्सट्रैक्शन करते हुए भी ऐसे ही होता है कि फर्स्ट को हम फर्स्ट एलिमेंट से माइनस कर देते हैं, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से। ये आपकी सारी वही डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप पहले भी इसको कर चुकी हैं। ये हम दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसमें जो आपके पास नई डेफिनेशन आ रही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज इंटरचेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को अगर हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपके जो नई डेफिनेशन में है वो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स, और इसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए k + 1 इज इक्वल टू ए। पीरियोडिक मैट्रिक्स में आपके पास होगा, पीरियोडिक में ए k + 1 इज इक्वल टू ए के इस कॉल्ड ए k + 1। यानी कि इसका मतलब ये कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दें
यानी कि ए में ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर जो है ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका पीरियड कितना हो गया 2। अब आप यहाँ पे देखें जैसे कि उसने एग्जांपल दे दी, ये ए था, ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ये इडम्पोटेंट की आ गई। और इसमें भी यही है कि अगर एक प्लस अगर आपका एक दफ़ा करने से ये नहीं आता तो फिर हम उसको दोबारा, ये जो ए स्क्वायर के बाद अगर हम इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई करें और फिर वो ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इडम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। उसके बाद आपका है नील पोटेंट मैट्रिक्स, कैस्केड मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। इफ पी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए पी इज इक्वल टू 0 ए इज सेड टू बी नील पोटेंट ऑफ नील पोटेंसी इंडेक्स सी। यानी कि अब हमने ए की पावर, अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें और वो 0 आ जाए इसका मतलब है इसका नील पोटेंसी इंडेक्स कितना हो जाएगा 2। अगर इसको नहीं आता फिर आपने इसको ये देखिए, जिसने एग्जांपल भी बता दी कि अगर ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपका देखिए ये 0 नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा ये जो आंसर आया ए स्क्वायर, इसको दोबारा मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया तो वो ए क्यूब हो गया और इस पर ये सारा मैट्रिक्स 0 हो गया। तो हैंस ए इज़ नील पोटेंट ऑफ नील पोटेंसी इंडेक्स 3। इस तरह स्केयर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्केयर इज इक्वल टू आई इज कॉल्ड अ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी की भी डेफिनेशन है कि अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आंसर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। उसके बाद आपकी वही बेसिक डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे भी देखिए ए उसने लिया ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारी डेफिनेशन अब आपने आज का लेक्चर इतना ही, आपने इसको अच्छी तरह सारी डेफिनेशंस को याद करना है और कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।